संपूर्ण राष्ट्र को शनि अमावस्या महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। 13 मार्च सन 2021 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करी शनि भगवान के दर्शन पूजन तेलाभिषेक संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और पुनः हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धिनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नमः शिवाय, हर हर महादेव। नमः संभवाय च मयोभवाय च, नमः शंकराय च, नमस्काराय च, नमः शिवाय च, शिवतराय च। नमः महादेव का दिन है भाई, और संपूर्ण राष्ट्र को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक 7 घंटे बाद, अब से ठीक 7 घंटे बाद महाशिवरात्रि का पावन पर्व, भगवान शिव का त्योहार, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को शिवरात्रि मनाई जाती है। और भारतीय सनातन संस्कृति के अनुसार महाशिवरात्रि का व्रत बहुत अद्भुत है। संपूर्ण सांसारिक अनुकूलता को देने वाला महाशिवरात्रि का पर्व आज 11 मार्च 2021 दोपहर 2:39 पर प्रारंभ हो रही है। महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि यानी शक्ति का आदि गुरु से मिलन, ऊर्जा का ऊर्ध्व गति की ओर बढ़ना, श्रुति और शब्द का मिलन, वो लयबद्धता, वो परम अवस्था, वो स्थिरता, वो स्थित प्रज्ञता, वो परम अवस्था जहां दोनों अपनी पूर्ण प्रज्ञा के साथ मिलते हैं। भगवान शिव और मां पार्वती का मिलन महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि एक ऐसा दिन जब प्रकृति मनुष्य को उस परमानंद, उस सहजानंद, उस ब्रह्मानंद की ओर ले जाने में संपूर्ण रूप से मदद करती है। महाशिवरात्रि यानी जागरण, उस चेतना के साथ, उस ऊर्जा के साथ, उस प्राकृतिक प्रवाह के साथ जागरण। तो आज की रात का अद्भुत महत्व है। देवादिदेव महादेव शिवशंकर, उमापति महेश, नीलकंठ, रुद्र, उनके सारे परिवार की पूजा का दिन है महाशिवरात्रि। सौम्य और रुद्र दोनों ही स्वरूप है प्रभु के। लय और प्रलय दोनों के अधिष्ठाता देवादिदेव महादेव। और इसलिए मेरे आराध्य के आराध्य, चराचर जगत के आदि गुरु शिव के चरणों में मेरा नमन, और पुनः हृदय से एक बार संपूर्ण राष्ट्र को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर उद्भव शिवलिंग का हुआ था, इसलिए महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग की पूजा का विधान है। जो भी भक्त श्रद्धा भाव से, परिपूर्ण समर्पण से हर हर महादेव, हे भोलेनाथ रक्षा करो, कृपा करो, रक्षमाम त्राइमाम, रक्षमाम त्राइमाम, इस भाव के साथ खाली प्रणाम कर देता है, जल चढ़ाता है, जीवन खुशियों से भर जाता है भाई। महादेव भाव के भूखे हैं, चतुराई नहीं भाई, चतुराई नहीं चलती महादेव के चरणों में। इस दिन जो भक्त श्रद्धा भाव से उनका व्रत रखता है, पूजन करता है, उनके जीवन में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है, क्योंकि भगवान शिव और पार्वती का मिलन हुआ था आज के दिन। वे लोग जो संसार में है, जो विवाहित है, उन लोगों के लिए आज के दिन का बड़ा महत्व है। यदि महाशिवरात्रि के पावन पर्व श्रद्धा भाव से व्रत रख के श्रद्धापूर्वक पूजन करते हैं तो ग्रस्त जीवन बड़ा सुखी रहता है। या वे लोग जो अविवाहित है और प्रयासों के बावजूद भी विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में अड़चन आ रही है, तो यह महाशिवरात्रि का पावन पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण है। 11 मार्च 2021 अद्भुत चतुर्ग्रही योग में महाशिवरात्रि, कुंभ राशि में सूर्य चंद्र बुध का गोचर और शुक्र विवाह है, और इस दिन धनिष्ठा नक्षत्र भी है। तो अद्भुत ग्रह योगा योग में लगभग 112 साल के बाद यह महाशिवरात्रि है। इस दिन आप व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, तो सांसारिक जीवन का संपूर्ण मार्ग सुगम बन जाता है। और आप शादीशुदा है लेकिन आपका वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं है, ये महाशिवरात्रि का पावन पर्व, ये जागरण की रात आपके वैवाहिक जीवन, आपके सांसारिक जीवन को सुखी कर देगा। आप प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन धन की प्राप्ति नहीं हो रही है,
कारोबार में सफलता नहीं मिल रही है, नौकरी में सफलता नहीं मिल रही, घर में बरकत नहीं, बचत नहीं, जीवन कुंठा में जी रहे हैं, आज की रात आपके लिए बड़ी अद्भुत रहेगी, बहुत अद्भुत है। विवाह आपने कर ले लेकिन कई वर्षों के बाद संतान की प्राप्ति नहीं है, जीवन में सुख समृद्धि नहीं, कामनाओं की पूर्ति नहीं हो रही है, ये महाशिवरात्रि का पावन पर्व, ये पूजन या रात्रि जागरण आपकी जीवन की संपूर्ण मनो आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। क्योंकि महाशिवरात्रि इस पावन पर्व भगवान शिव और पार्वती का विवाह के रूप में भी मनाया जाता है। संपूर्ण वैवाहिक जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए महाशिवरात्रि के दिन अद्भुत पूजा का विधान है। श्रद्धा भाव से यदि महादेव को मना देते हैं तो आपका सांसारिक जीवन, आपका व्यावसायिक जीवन, आपका पारिवारिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा। तो आज मैं अब आपसे बात करूंगा कि रात्रि जागरण कैसे करें, कैसे करें पूजन, क्या है मुहूर्त, किन मंत्रों का जाप करें, कौन से पुष्प चढ़ाएं कि आपको अनुकूल फलों की प्राप्ति हो, आपकी मनो का आवश्यकताओं की, आपकी कामनाओं की पूर्ति हो, आपका वैवाहिक जीवन, आपका पारिवारिक जीवन, आपको कामयाबी मिले, हर जीवन में हर समस्या का समाधान मिले। फाल्गुन मास की चतुर्दशी के दिन महाशिवरात्रि का पावन पर्व प्रारंभ होता है। भारतीय सनातन संस्कृति के अनुसार 11 मार्च सन 2021 गुरुवार के दिन दोपहर 2:39 पर चतुर्दशी की तिथि आरंभ हो रही है और चतुर्दशी की तिथि 12 मार्च सन 2021 शुक्रवार के दिन दोपहर 3:02 तक रहेगी। तो 12 मार्च प्रातः 6:34 से लेकर दोपहर 3:02 तक महाशिवरात्रि का पारण का समय है, आप व्रत खोल सकते हैं। पुनः बता रहा हूं, 11 मार्च को शुरू होगी कितने बजे, तो दोपहर 2:39 पर, और 12 मार्च को शिवरात्रि समाप्त होगी कितने बजे, तो 3:02 पर। अब महाशिवरात्रि में दिन का महत्व नहीं ज्यादा, रात्रि का महत्व है, क्योंकि महाशिवरात्रि के पावन पर रात्रि जागरण किया जाता है। इसलिए व्रत और जागरण के लिहाज से महाशिवरात्रि 11 मार्च को ही मनाई जाएगी, क्योंकि अर्धरात्रि 11 तारीख की रात 12:00 पर अर्धरात्रि प्रारंभ होगी और वो 48 मिनट का समय 12:07 से लेकर 12:55 के बीच में अद्भुत समय है। जीवन के संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। शिवरात्रि के पूजन में 4 पहर में पूजा का विधान है और ये 4 पहर हमारे जीवन के 4 अंग है, यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और शिवरात्रि पूजन में 4 पहर का बहुत महत्व है। महाशिवरात्रि के दिन आप 4 बार देवादिदेव महादेव की आराधना करते हैं तो जीवन खुशियों से भरा जाएगा। अब ये 4 पहर, ये 4 बार पूजा कब कब करें, इस बार ये भी मैं आपको बताऊं, ध्यान से सुनिएगा भाई। 11 मार्च दिन बृहस्पतिवार प्रातः 6:27 से लेकर रात्रि 9:30 बजे तक आप पूजा कर सकते हैं। अद्भुत दिन है। 11 मार्च को 9:30 बजे आप प्रारंभ करिए और 12 मार्च यानी 00:30 12:30 बजे कैसे, तो 11 बजे की रात कैसे, या 12 की सुबह का आधा घंटा ऊपर हो गया, 12:30 बजे तक आप पूजा कर सकते। अद्भुत टाइम है। तीसरा पहर 12 मार्च को प्रातः 3:32 से लेकर सुबह 6:34 का समय भी बहुत अद्भुत है। चौथा पहर सुबह 6:34 से लेकर 3:02 तक का समय अद्भुत है। लेकिन इन सारे समय में सबसे अद्भुत समय है रात्रि 12:07 से लेकर 12:55 तक। तो महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पूरी रात जगह तो सोने में सुहागा, लेकिन 11 तारीख की रात कम से कम 12:55 तक तो जगना ही चाहिए। ये 48 मिनट जीवन की दशा और दृष्टि बदल देगी। अद्भुत ग्रह योग आएगा, अद्भुत पावर, अद्भुत ऊर्जा, अद्भुत शक्ति को प्राप्त करना है तो 12:07 से लेकर 12:55 का समय आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। वे लोग जो व्रत को खोलना चाहते हैं, पारण करना चाहते हैं, 12 मार्च को सुबह 6:34 से लेकर दोपहर 3:02 के बीच में कभी भी पारण का समय खोल सकते हैं। इस अवधि में आप समापन कर सकते हैं, या आप फलाहार लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, शादी, विवाह, धन, सुख समृद्धि, राजनीतिक जीवन की संपूर्ण मनो आवश्यकताओं के अनुसार
12 राशियों के लोग किस किस प्रहर में पूजा करें कि उनकी जीवन की वैवाहिक, सामाजिक, पारिवारिक, कारोबारी, धन संबंधी जीवन की सभी समस्याओं का निदान हो जाए। है आप राजनीतिक में तो आपको सफलता मिले, नौकरी में सफलता मिले, आपका वर्चस्व बढ़े। अब मैं 12 राशियों के लिए समय बता रहा हूं कि कब कब पूजा करें। मेष राशि वालों, 11 मार्च गुरुवार के दिन प्रातः 6:27 से लेकर 9:30 के बीच में आप कभी भी पूजा कर सकते हैं। आपके लिए बड़ा शुभ समय है। आप प्रातःकाल नित्य कर्म नो स्नान उपरांत भगवान सूर्य देव को जल जरूर चढ़ाना। एक बात ध्यान रखना, महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर नहा धोने के बाद में सूर्य को अर्घ देने का अद्भुत महत्वपूर्ण है। तत्पश्चात अपने पूजा स्थान में चौकी पर पीला वस्त्र बिछाइए। भगवान घर में आप पूजा कर रहे हैं तो अंगुश प्रमाण शिवलिंग स्थापित करें। इससे ज्यादा बड़ा शिवलिंग नहीं होना चाहिए। स्वच्छ जल से स्नान कराएं, तीर्थों के जल से स्नान कराएं, कच्चा दूध, शक्कर और शहद मिलाकर स्नान कराएं। भगवान को स्नान कराने के बाद पंचामृत से श्रद्धापूर्वक अभिषेक करिए। तत्पश्चात मेष राशि वालों, कच्चा दूध, शक्कर और शहद मिलाकर ओम पिनाकी नमः, ओम पिनाकी नमः इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग में अभिषेक करते हैं तो जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा और जीवन की वैवाहिक, सामाजिक, पारिवारिक, कारोबारी और नौकरी संबंधी संपूर्ण परेशानियों का निवारण हो। ये अद्भुत है मेष राशि वालों के लिए जो समय मैंने बताया। एक बात कहना चाहता हूं मेष राशि वालों, यदि वैवाहिक जीवन में परेशानी है, कारोबार में परेशानी है, जीवन कुंठा में जी रहे हैं, जीवन में सुख नहीं है, शांति नहीं है, तो भाई 11 तारीख की शाम 7 बजे से लेकर 11 तारीख की रात 12:55 तक ओम पिनाकी नमः इस मंत्र का जाप करिए। यह एक ऐसा मंत्र है जो आपकी जीवन की दशा और दृष्टि बदल दे। और रात्रि 12:07 पर ओम पिनाकी नमः इस मंत्र का जाप करते हुए आग के नीले पुष्प 108 नीले पुष्प भगवान शिव के शिवलिंग पर आप अर्पित कर देते हैं रात्रि 12:07 से लेकर 12:55 पे, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जीवन की हर दर्द, हर समस्या का समाधान आपको मिलेगा और आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा और विवाह संबंधी संपूर्ण मसले आपके हल होंगे, धन आएगा, बरकत होगी और बचत होगी। नमो नारायण। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों, 11 मार्च सन 2021 बृहस्पतिवार का दिन रात्रि 9:30 से लेकर अर्धरात्रि 12:30 बजे तक वृषभ राशि वाले लोग पूजा करें तो जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नित्य क्रम नो स्नान उपरांत सर्वप्रथम ध्यान रखिएगा, सर्वप्रथम भगवान सूर्य को प्रणाम करिए। ओम गृणी सूर्याय आदित्याय नमः। उस दिन प्रातःकाल भगवान सूर्य को जल जरूर दे देना। भले पूजा आप रात में करें लेकिन जल जरूर दें। अपने पूजा स्थान में चौकी पर पीला वस्त्र बिछाइए और श्रद्धापूर्वक भगवान अंगुश प्रमाण भगवान शिव की स्थापना करें। और आपके घर में शिवलिंग नहीं है घर में तो आप पास के मंदिर में जाइए और श्रद्धापूर्वक भगवान शिव के शिवलिंग का जल और गंगा जल से स्नान कराइए। पंचामृत से पूजन करिए, पंचोपचार पूजन करिए, धूप दीप नैवेद्य और पुष्प और अक्षत अर्पित करिए। तत्पश्चात कच्चा दूध, शक्कर और सफेद तिल मिलाकर ओम शशि शेखराय नमः, ओम शशि शेखराय नमः इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर अभिषेक कर देना। कारोबार, परिवार, विवाह, स्वास्थ्य, नौकरी, जीवन की कैसे भी समस्या है समाधान मिलेगा। और शाम 7 बजे से लेकर रात्रि 12 बजकर, पूरी रात जगह तो सोने में, लेकिन 12:55 तक ओम शशि शेखराय नमः, ओम शशि शेखराय नमः, ओम शशि शेखराय नमः वृषभ राशि वाले इस मंत्र का जाप करके रात्रि जागरण करते हैं। ध्यान रखिएगा रात्रि जागरण में मेरुदंड सीधा हो। ऊर्ध्व गति के लिए, ऊर्जा का ऊर्ध्व गति के लिए मेरुदंड का सीधा होना जरूरी। और श्रद्धापूर्वक रुद्राक्ष की माला पर या करमाला पर या मानस जाप ओम शशि शेखराय नमः, ओम शशि शेखराय नमः वृषभ राशि वाले महाशिवरात्रि इस पावन पर इस मंत्र का जाप करते रात्रि जागरण करते हैं तो जीवन की संपूर्ण दर्द, जीवन की संपूर्ण समस्या का समाधान मिलेगा और जीवन खुशियों से भरा रहेगा। एक बात कहना चाहता हूं, वैवाहिक जीवन में परेशानी है, नौकरी में परेशानी है, कारोबार में परेशानी है, परिवार में परेशानी है, शादी नहीं हो रही है, तो रात्रि 12:07 से लेकर अर्धरात्रि 12:55 तक मोगरे के पुष्प
ओम शशि शेखराय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर 108 मोगरे के पुष्प अर्पित कर देना, समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। नमन। और बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों, 12 मार्च शुक्रवार का दिन प्रातः 3:32 से लेकर सुबह 6:34 तक यदि आप पूजा करें भगवान शिव की, आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। यदि आपके घर में शिवलिंग है, अंगुष्ठ प्रणाम, तो अच्छी बात, नहीं तो आप किसी मंदिर में जाइए, श्रद्धापूर्वक भगवान शिव के शिवलिंग को गंगा जल से स्नान कराइए, तत्पश्चात पंचामृत से अभिषेक करिए। श्रद्धानुसार पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करें, पुनः जल से स्नान कराएं। तत्पश्चात ओम वामदेवाय नमः, ओम वामदेवाय नमः। मिथुन राशि वालों, यह अद्भुत मंत्र है आपके लिए। ओम वामदेवाय नमः, जल में कच्चा दूध, थोड़ी सी शक्कर मिलाए, ओम वामदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए 108 बार और भगवान शिव के शिवलिंग पर अभिषेक कर देना, जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा। एक बात कहना चाहता हूं, महत्वपूर्ण हिसाब भाव है मेरे भाई, परिपूर्ण समर्पण, अबोध बालक का हृदय। यदि ये भाव के साथ पूजा कर लेंगे ना, तो जीवन में कोई बाधा आपके सामने टिक नहीं सकती। पूजा के बाद ओम वामदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते 21 बेलपत्र शिवलिंग में चढ़ाते हैं। मिथुन राशि वालों, यदि वैवाहिक समस्या है, या आपकी शादी नहीं हो रही है, या आपकी नौकरी नहीं लग रही, या आपको कारोबार में तकलीफ है, या शत्रु से परेशानी है, या राजनीतिक सफलता नहीं मिल रही, या आप प्रशासनिक अफसर है, आपका मनोनुकूल प्रमोशन नहीं हो रहा है, शिवरात्रि के इस पावन पर रात्रि का जागरण ओम वामदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए जरूर करें, और रात्रि 12:55 तक जरूर करें, और एग्जैक्ट 12:07 पर ओम वामदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें। धतूरे के पुष्प 27, 108 या 1, यदि एक पुष्प भी मिल जाता है तो हाथ में ले लीजिए, और 27 बार ओम वामदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर यह पुष्प अर्पित कर देना। रात्रि 12:07 से लेकर 12:55। तो विवाह, शादी, कारोबार, नौकरी, स्वास्थ्य, जीवन की कैसे भी समस्या हो, आपको उन समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। नमन। और बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा, और चंद्रमा भगवान शिव के मस्तिष्क पर विराजमान है भाई। तो 12 मार्च के दिन कर्क राशि वालों, प्रातः 3:32 से लेकर सुबह 6:34 आपके लिए अद्भुत समय है पूजा का। नित्य कर्म स्नान उपरांत, भगवान शिव को नमस्कार करने के उपरांत, सूर्य को जल देने के उपरांत अपने पूजा स्थान में, या आपके घर में शिव मंदिर नहीं है, शिवलिंग नहीं है, तो कहीं भी किसी भी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के शिवलिंग पर जल और गंगा जल से स्नान कराइए। लोटे में थोड़ा सा दूध, घी वगैरह लेके पंचामृत बनाइए, प्रभु से प्रार्थना करते पंचामृत से अभिषेक करिए, पुनः शुद्ध जल से स्नान कराइए। तत्पश्चात गंगा जल, कच्चा दूध, शक्कर और सफेद चंदन मिलाकर ओम नील लोहिताय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर अभिषेक करिए। 27 बेलपत्र ओम शम नील लोहिताय नमः इस मंत्र का जाप करते शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। कर्क राशि वालों, रात्रि 12:07 से लेकर अर्धरात्रि 12:55 के बीच में 108 बेलपत्र चंदन के ऊपर तिलक कर दे, तीनों पत्तों पर चंदन से तिलक कर ले, और ओम शम नील लोहिताय नमः इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर ये बेलपत्र आप अर्पित कर देते हैं, तो जीवन की ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान आपको नहीं मिलेगा। ये अद्भुत है, चाहे वैवाहिक समस्या हो, चाहे पारिवारिक हो, चाहे कारोबारी हो, चाहे नौकरी हो, चाहे राजनीति, किसी भी समस्या का आपके पास हो, इस समाधान जरूर मिलेगा। नमन नारायण। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों, आपके लिए जो पूजन का समय है 11 मार्च बृहस्पतिवार का दिन है, रात्रि 9:30 से लेकर अर्धरात्रि 12:30 तक आप पूजा कर सकते हैं। अद्भुत टाइम है आपके लिए। ना धोने के बाद भगवान सूर्य को प्रणाम करके, और सिंह राशि वालों प्रातःकाल सूर्य को जल जरूर दे देना, यह बहुत जरूरी है। तत्पश्चात यदि आपके घर में शिवालय है, शिवलिंग स्थापित है, तो श्रद्धापूर्वक
जल गंगा जल से स्नान कराइए, पंचामृत से अभिषेक करिए, पंचोपचार पूजन करिए, धूप दीप नैवेद्य और पुष्प और अक्षत अर्पित करिए। तत्पश्चात जल में कच्चा दूध, शक्कर और शहद मिलाकर ओम शूलपाणी नमः, ओम शूलपाणी नमः इस मंत्र का जाप करते भगवान के शिवलिंग पर अभिषेक करिए। जल, गंगा जल, कच्चा दूध, शक्कर और शहद मिलाकर ओम शूलपाणी नमः इस मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करिए। मंत्र 108 बार भी हो सकता है, 5 माला भी हो सकती, एक माला 108 की, जो आपकी श्रद्धा है। इस मंत्र का जाप करते ओम शूलपाणी नमः, जल, गंगा जल, कच्चा दूध, शक्कर और शहद मिलाकर अभिषेक करिएगा। तत्पश्चात रात्रि 12:07 से लेकर अर्धरात्रि 12:55 अप्पा मार्ग, चिरचटा, ओंगा ये मिल जाता है, जंगल में खड़ा है, अभी आपका समय है। अप्पा मार्ग के पत्ते 108 मिल जाए तो सोने में सुहागा, क्योंकि ये जंगल में खड़ा रहता। अप्पा मार्ग, चिरचटा सब जानते हैं, ओंगा भी बोलते हैं, अप्पा मार्ग भी बोलते हैं, चिरचटा भी बोलते हैं इसको। अरे अद्भुत है, ये अद्भुत है। 27 पत्ते, 108 पत्ते, ओम शूलपाणी नमः इस मंत्र का जाप करते रात्रि 12:07 से लेकर अर्धरात्रि 12:55 में भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देते हैं तो जीवन की संपूर्ण परेशानियों का और विवाह और शादी संबंधी सारे मसले बड़े आराम से निपट जाएंगे। नमो नारायण। और बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों, महाशिवरात्रि का पावन पर्व 12 मार्च शुक्रवार के दिन प्रातः 3:32 से लेकर सुबह 6:34 के बीच में आपके लिए पूजा का बहुत सुंदर समय है। लेकिन ध्यान रखिएगा कन्या राशि वालों, 12 मार्च की सुबह भगवान सूर्य को जरूर पहले पूजन कर ले, नमस्कार कर दे, जल चढ़ा। तत्पश्चात अपने पूजा स्थान में चौकी पर पीला वस्त्र बिछाइए और शिवलिंग को स्थापित करके जल और स्वच्छ जल से स्नान कराइए। कच्चा दूध, शक्कर और संतरे का रस, ओम विष्णु वग्भवाय नमः, ओम विष्णु वग्भवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर अभिषेक करिए। यह अद्भुत है। यह पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय नहीं, नमः शिवाय, नमः शिवाय का मंत्र का जाप करते हुए भी आप अभिषेक करेंगे तो आपके लिए बड़ा अद्भुत रहेगा। आपके घर में शिवालय नहीं है तो आप शिव मंदिर में जाइए, श्रद्धापूर्वक जल गंगा जल से भगवान शिव का स्नान करिए, पंचामृत से अभिषेक करिए, शुद्ध जल से स्नान करें, पंचोपचार पूजन करिए, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करिए। तत्पश्चात नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर अभिषेक करिए। जीवन की संपूर्ण परेशानियों के निवारण के लिए ध्यान रखिएगा, जो बता रहा हूं आपके लिए बहुत अद्भुत है। रात्रि 12:07 से लेकर अर्धरात्रि 12:55 के बीच में धतूरे का फल 1 मिल जाए, 27 मिल जाए, 108 मिल जाए, नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर आप चढ़ा लेते हैं तो आपकी नौकरी, आपका कारोबार, आपका व्यवसाय, राजनीति का क्षेत्र, प्रशासनिक क्षमता, शिक्षा या जीवन की कोई ऐसी परेशानी, चाहे शादी हो चाहे विवाह हो, इन संपूर्ण समस्याओं का समाधान मिलेगा। नमः शिवाय इस मंत्र का जाप, धतूरे का फल और ज्यादा नहीं मिलता तो 1 मिल जाता है तो हाथ में रख दीजिए, भगवान शिव का ध्यान करिए और भगवान शिव का ध्यान करने के बाद नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार जाप करिए। ये धतूरे का फल भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ाए। शादी विवाह के मसले होंगे, विवाह संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी, नौकरी में सफलता मिलेगी, कारोबार में सफलता मिलेगी, आरोग्य प्राप्त, बीमारी से पीछा छूटेगा, जीवन खुशियों से भर जाएगा। अद्भुत है ये पूजन। नमो नारायण। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों, आपके लिए पूजा का समय है 11 मार्च के दिन, बृहस्पतिवार का दिन है, रात्रि 9:30 से लेकर अर्धरात्रि 12:30 बजे के बीच में आप पूजा करेंगे तो बड़ा शुभ रहेगा। लेकिन तुला राशि वालों, 11 मार्च की सुबह प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान सूर्य को ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को अर्घ जरूर दे, जल जरूर चढ़ाए। पूजा के समय स्वच्छ कपड़े पहने। आपके घर में शिवलिंग है, घर में शिवलिंग अंगुष्ठ प्रमाण ही होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान है। इससे ज्यादा बड़ा घर में शिवलिंग नहीं होना चाहिए। यदि आपके घर में शिवलिंग है तो चौकी पर पीला वस्त्र बिछाइए, शिवलिंग को स्थापित करिए, स्वच्छ जल से, गंगा जल से शिवलिंग को स्नान कराइए। तत्पश्चात पंचामृत से अभिषेक करिए, पुनः शुद्ध जल से स्नान कराइए। उसके बाद जल, गंगा जल, कच्चा दूध और मिश्री मिलाकर ओम अंबिका नाथाय नमः, ओम अंबिका नाथाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर अभिषेक करिए। और घर में शिवलिंग नहीं है तो मंदिर में जाइए,
सर्वप्रथम भगवान शिव की शिवलिंग का जल और गंगा जल से स्नान करिए, पंचामृत से अभिषेक करिए, तत्पश्चात पंचोपचार पूजन करिए, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करिए। जल, गंगा जल और दूध शक्कर मिला करके और थोड़ी सी मिश्री जरूर डाल देना और ओम अंबिका नाथाय नमः इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर अभिषेक कर देना। तुला राशि वालों, दरिद्र दूर हो जाएगा, शादी विवाह के मसले हल होंगे, कारोबार में सफलता मिलेगी, नौकरी में सफलता मिलेगी, राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा, शिक्षा में सफलता मिलेगी, जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा। ये अद्भुत है तुला राशि वालों। यदि प्रयासों की बावजूद भी मनो आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही है, सफलता नहीं मिल रही है, तो महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर माने 11 मार्च को रात्रि 12:07 से लेकर अर्धरात्रि 12:55 के बीच में सफेद आग के पुष्प या सफेद आग के पत्ते 108 या श्रद्धा अनुसार ओम अंबिका नाथाय नमः इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव की शिवलिंग पर आप अर्पित कर देते हैं तो जीवन के संपूर्ण सुखों की आपको प्राप्ति होगी। नमो नारायण, नमो नारायण। और बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए पूजा का समय है 11 मार्च, बृहस्पतिवार का दिन है और आप 6:27 से लेकर रात्रि 9:30 के बीच में पूजा कर सकते हैं, आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। लेकिन वृश्चिक राशि वालों, 11 मार्च को प्रातःकाल सूर्य उदय के समय नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल जरूर अर्पित करना। ओम गणेश सूर्याय आदित्याय नमः जल जरूर अर्पित करें। तत्पश्चात जब भी आप पूजा करें तो स्वच्छ कपड़े धारण करें। आपके घर में शिवलिंग है, आपके पूजा स्थान में शिवलिंग है तो चौकी पर पीला वस्त्र बिछाइए, शिवलिंग को सदापुर स्थापित करिए, जल और गंगा जल से शिवलिंग का स्नान करिए। तत्पश्चात पंचामृत से श्रद्धानुसार पंचामृत मिले घी, दूध, दही, शहद और शक्कर मिलाकर पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करिए। पुनः स्वच्छ जल से, शुद्ध जल से स्नान कराइए और पंचोपचार पूजन करिए, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करिए और गंगा जल, कच्चा दूध, शक्कर और संतरे का रस ओम श्री नीलकंठाय नमः, ओम श्री नीलकंठाय नमः इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव की शिवलिंग पर अभिषेक करिएगा, संपूर्ण कष्ट से छुटकारा मिले। वृश्चिक राशि वालों, यदि घर में शिवलिंग नहीं है तो शिव मंदिर में जाइए, श्रद्धापूर्वक सर्वप्रथम भगवान शिव के शिवलिंग को जल और गंगा जल से स्नान कराइए। पंचामृत से दूध, घी, दही, शहद और शक्कर मिलाकर भगवान शिव का श्रद्धापूर्वक अभिषेक करिए। पुनः शुद्ध जल से भगवान शिव के शिवलिंग को स्नान कराइए, पंचोपचार पूजन करिए, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करिएगा। जल, गंगा जल, कच्चा दूध और संतरे का रस मिलाकर ओम शम नीलकंठाय नमः, पहले मैंने ओम श्री बोला था, अब ओम शम नीलकंठाय नमः इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव की शिवलिंग पर अभिषेक करिएगा। जीवन कष्टों से एकदम छूट जाए, जीवन के सारे कष्ट आपके समाप्त हो गए। और 11 तारीख की रात 12:07 से लेकर अर्धरात्रि 12:55 के बीच में लाल कनेर के 108 पुष्प या गुलाब के, लाल गुलाब के 108, देसी लाल गुलाब के 108 पुष्प ओम शम नीलकंठाय नमः इस मंत्र का जाप करते 12:07 से लेकर अर्धरात्रि 12:55 पर भगवान शिव की शिवलिंग पर ये पुष्प अर्पित करते हैं तो विवाह संबंधी, परिवार संबंधी, कारोबार संबंधी, नौकरी संबंधी, राजनीति, जीवन की कैसी भी समस्या हो, उन संपूर्ण समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा और आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। अद्भुत है, ये करके देखिए, आपका कल्याण होगा। नमो नारायण। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों, 12 मार्च सन 2021 शुक्रवार का दिन है और सुबह 6:34 लेकर दोपहर 3:02 के बीच में आप पूजा कभी भी कर सकते हैं। धनुराशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत स्वच्छ वस्त्र धारण करिएगा और भगवान सूर्य को ओम गणेश सूर्याय आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए जल चढ़ाइए। तत्पश्चात आपके घर में यदि पूजा स्थान में शिवलिंग है तो चौकी पर पीला वस्त्र बिछाइए, शिवलिंग को श्रद्धापूर्वक स्थापित करिए, जल और गंगा जल से शिवलिंग को स्नान कराइए। तत्पश्चात पंचोपचार पूजन करिए। पंचोपचार पूजन से पहले पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करिएगा। लोटे में थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा घी, थोड़ा सा दही,
शहद और शक्कर मिलाकर भगवान शिव की शिवलिंग पर अभिषेक करिए। उसके बाद शुद्ध जल से, स्वच्छ जल से पुनः भगवान शिव को, शिवलिंग को स्नान कराइए। फिर पंचोपचार पूजन करिएगा। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करिए। और जल, गंगा जल, कच्चा दूध और मिश्री मिलाकर उसमें थोड़ा सा पीला चंदन डाल देते हैं और ओम त्रिलोकेशाय नमः, ओम त्रिलोकेशाय नमः इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव की शिवलिंग पर अभिषेक करते तो जीवन खुशियों से भरे। मंत्र 108 बार भी हो सकता है और 5 माला भी हो, जो आपकी श्रद्धा है। एक बात और कहना चाहता हूं, यदि आपके घर में पूजा स्थान में शिवलिंग नहीं है तो मंदिर में जाइए। सर्वप्रथम भगवान शिव की शिवलिंग को जल और गंगा जल से स्नान कराइए। स्नान के बाद पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और बूरा सदानुसार लोटे में रख भर करके सदापूर्व भगवान शिव की शिवलिंग पर पंचामृत से प्रभु का अभिषेक करें। शुद्ध जल से स्नान कराएं, पंचोपचार पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें और ओम त्रिलोकेशाय नमः इस मंत्र का जाप करते अभिषेक करने से जीवन में संपूर्ण परेशानी का निवारण मिलेगा। धन राशि वालों, यदि कारोबार में सफलता नहीं मिल रही है, नौकरी में सफलता नहीं मिली, राजनीति की सफलता नहीं, आप उच्च प्रशासनिक अफसर है, सेना में हैं, आप आईएएस हैं, आईपीएस हैं, आप विदेश सेवा में हैं और आपको मनोनुकूल सफलता नहीं मिल रही है, अद्भुत है आपके लिए ये। 11 मार्च सन 2021 रात्रि 12:07 से लेकर अर्धरात्रि 12:55 के बीच में पीले कनेर के पुष्प या पीले कनेर के पत्ते 108 या जो मिल जाता है, ओम त्रिलोकेशाय नमः इस मंत्र का जाप करते 12:07 से 12:55 के बीच ये पीले कनेर के पुष्प या पत्ते भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित कर देते तो जीवन की संपूर्ण परेशानियों से आपको छुटकारा मिलेगा और जीवन खुशियों से भर जाएगा। नमन और बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों, अद्भुत है जो मैं कहने जा रहा हूं, अद्भुत है ये। 11 मार्च बृहस्पतिवार का दिन है और 6:27 से लेकर रात्रि 9:30 बजे आपके लिए पूजा का अद्भुत समय है। लेकिन मकर राशि वालों, 11 मार्च को प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत सर्वप्रथम भगवान सूर्य को अर्घ जरूर देना और शाम को पूजा के समय स्वच्छ वस्त्र धारण करिएगा। आपके घर में पूजा स्थान में शिवलिंग है तो चौकी पर पीला वस्त्र बिछाइए, शिवलिंग को स्थापित करिए किसी शुद्ध पात्र में और जल और गंगा जल से शिवलिंग का स्नान कराइए। पंचामृत से अभिषेक करिए, पुनः शुद्ध जल से स्नान कराइए और तत्पश्चात गंगा जल, कच्चा दूध, शक्कर और शहद मिलाकर ओम कपाली नमः, ओम कपाली नमः इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव की शिवलिंग पर अभिषेक करेगा। जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा। अद्भुत है, अद्भुत है ये। और आपके घर में शिवलिंग स्थापित नहीं है शिव तो किसी मंदिर में जाइए, भगवान शिव की शिवलिंग को जल गंगा जल से स्नान कराइए, पंचामृत से अभिषेक करिए, पुनः शुद्ध जल से स्नान कराइए और जल, गंगा जल, कच्चा दूध, शक्कर और शहद मिलाकर ओम कपाली नमः 108 बार इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर अभिषेक कर लीजिएगा। जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा। मकर राशि है दर्द आपके पास तो जो ये उपाय बता रहा हूं ना, ये दवा है आपके लिए, और है समस्या आपके पास तो ये अद्भुत समाधान है जो मैं बताने जा रहा हूं। और मैं आपसे जो कहने जा रहा हूं ये अद्भुत है। 11 तारीख की रात 12:07 से लेकर अर्धरात्रि 12:55 पर शमी पत्र, शमी कहते हैं राजस्थान में खेजड़ी को, शमी खेजड़ी को कहते हैं, हरियाणा में झंडी बोलते हैं। गूगल के जाकर देखिए, शमी के बहुत से नाम आपके प्रांत, आपके राज्य के अनुसार मिल जाएंगे। शमी वृक्ष के पत्ते, ध्यान रखना भाई, हजारों लाखों यज्ञों के समान शमी का पत्ता शिवलिंग पे चढ़ाना, उसका लाभ मिलता है। यदि आप 108 शमी के पत्र ओम कपाली नमः इस मंत्र का जाप करें रात्रि 12:07 से लेकर रात्रि 12:55 के बीच में भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ा देते तो कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, राजनीति, जीवन की ऐसी कौन सी समस्या जिसका समाधान नहीं मिलेगा, शादी विवाह के मसले, परिवार के मसले सारे आपके निपट जाएंगे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। अद्भुत है। नमूना बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों, आपके लिए पूजा का समय है 11 मार्च सन 2021 बृहस्पतिवार का दिन शाम 6:27 के रात्रि 9:30। ये अद्भुत समय है आपके लिए पूजा का। और कुंभ राशि वालों, इस एक बात का ध्यान रखना कि 11 मार्च सन 2021 प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत
भगवान सूर्य को अर्घ जरूर देना, पूजा का फल तभी मिलेगा। तत्पश्चात जब आप पूजा करें शाम 6:27 के 9:30 बजे के बीच में, यदि आपके घर में शिवलिंग है तो चौकी पर पीला वस्त्र बिछाइए, किसी शुद्ध पात्र में भगवान शिव की शिवलिंग को स्थापित करिए, जल और गंगा जल से स्नान कराइए, पंचामृत से अभिषेक करिए, तत्पश्चात पंचोपचार पूजन करिए। गृहस्थी के लिए पंचोपचार पूजन ही है, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करिए। उसके बाद गंगा जल, कच्चा दूध, शक्कर और काले तिल मिलाकर ओम गंगाधराय नमः, ओम गंगाधराय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर अभिषेक करिएगा, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। और आपके घर में शिवलिंग नहीं तो किसी मंदिर में जाइए, भगवान शिव के शिवलिंग पर जल गंगा जल से स्नान कराइए, तत्पश्चात पंचामृत से अभिषेक करिएगा, दूध दही घी शहद और बूरा मिलाकर भगवान शिव की शिवलिंग पर अभिषेक करिए, शुद्ध जल से पुनः स्नान कराइए, पंचोपचार पूजन करिए, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करिए। और तत्पश्चात जल गंगा जल, कच्चा दूध, शक्कर और काले तिल को कूट कर मिलाएंगे तो बहुत अद्भुत लाभ मिलेगा। ओम गंगाधराय नमः इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर अभिषेक कर दे तो जीवन खुशियों से भरा रहेगा। क्योंकि मकर और कुंभ दोनों राशियों के स्वामी देवादिदेव शनिदेव है और शनिदेव के आराध्य हैं महादेव और कलयुग के अद्भुत देवता है शनिदेव। ध्यान रखिएगा भाई, बहुत से लोगों को ये शिकायत रहती है कि मैं शनिदेव को देव कहता हूं। अरे भाई, इस कलयुग में धरती पर भगवान महादेव का प्रतिनिधित्व करते हैं शनिदेव भाई, इसीलिए मैं शनिदेव कहता हूं। और देवों के देव महादेव का अंश है भाई, देव पुत्र हैं भाई, और मेरे तो आराध्य है भाई, मेरे पिता हैं। मैं अपने पिता को जितना कहूं उतना कम है, मेरे जीवन का आधार है भाई, मैं तो भगवान कहता हूं, मेरे लिए तो शनिदेव भगवान है भाई। ये मेरी अपनी श्रद्धा है, मेरा कोई दबाव आपके ऊपर नहीं है। कुंभ राशि वालों, यदि शमी के पत्तों से या बेलपत्र 11 मार्च 2021 रात्रि 12:07 से लेकर अर्धरात्रि 12:55 ओम गंगाधराय नमः इस मंत्र का जाप करते शमी के पत्र यानी खेजड़ी के पत्ते या बेल पत्र भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो परिवार, विवाह, नौकरी, व्यवसाय, जीवन की संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा और मनोवांछा की पूर्ति होगी। नमन अद्भुत है आपके लिए। अब बात करता हूं मीन राशि की। मीन राशि का स्वामी बृहस्पति। मीन राशि वालों, 12 मार्च शुक्रवार का दिन सुबह 6:34 लेकर दोपहर 3:02 के बीच में कभी भी आप भगवान शिव का अभिषेक और पूजन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना मीन राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान शिव की पूजा के पहले भगवान सूर्य को अर्घ देना बहुत जरूरी है। तत्पश्चात यदि आपके घर में शिवलिंग है तो पूजा स्थान चौकी पर पीला वस्त्र बिछाइए, शिवलिंग को शुद्ध पात्र में स्थापित करिए, स्वच्छ जल और गंगा जल से स्नान कराइए, तत्पश्चात पंचामृत से अभिषेक करिएगा, दूध दही घी शहद बूरा मिलाकर और पुनः शुद्ध जल से स्नान कराइए और फिर गंगा जल, कच्चा दूध, शक्कर और पीला चंदन मिलाकर ओम महाकालाय नमः, ओम महाकालाय नमः इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर अभिषेक कर लीजिएगा, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। अद्भुत है ये आपके लिए। और आपके घर में शिवलिंग नहीं है तो किसी शिव मंदिर में जाइए, सर्वप्रथम भगवान शिव के शिवलिंग पर जल और गंगा जल से स्नान कराइए, फिर पंचामृत से अभिषेक करिएगा, फिर शुद्ध जल से स्नान कराइए, फिर पंचोपचार पूजन करिए, धूप दीप नैवेद्य और पुष्प और अक्षत अर्पित करिए, दीपक जलाइए, तत्पश्चात जल गंगा जल शक्कर पीला चंदन मिलाकर ओम महाकालाय नमः 108 बार जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर अभिषेक कर देना, जीवन खुशियों से भरा रहेगा और परेशानी से मुक्ति मिलेगी। और मीन राशि वालों, 11 तारीख की रात 12:07 लेकर अर्धरात्रि 12:55 ये जो 48 मिनट है, ये जो 48 मिनट है अद्भुत है सभी के लिए। इस 48 मिनट में ओम महाकालाय नमः इस मंत्र का जाप कर नीले कमल के पुष्प यदि मिल जाते हैं आपको, और फिर नीले कमल के पुष्प नहीं मिलते तो गुलाब के पुष्प रात्रि 12:07 से लेकर 12:55 में ओम महाकालाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए यदि आप नीले कमल के पुष्प अर्पित कर देते हैं तो जीवन खुशियों से भरा रहेगा और आपकी जीवन की संपूर्ण परेशानियों का, शादी विवाह के मसले होंगे, वैवाहिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि नौकरी, कारोबार, व्यवसाय, परिवार सब जगह आपको सफलता मिलेगी। नमो नारायण, नमो नारायण। मेरे मित्रों, अद्भुत है महाशिवरात्रि और महादेव भोले भंडारी
श्रद्धा भाव से यदि आप उनका पूजन कर लेंगे तो आपके जीवन की संपूर्ण मनो आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। इस बात का ध्यान रखें। अद्भुत है। और अपनी वाणी को विश्राम दे रहा हूं, उससे पहले एक बहुत जरूरी बात है जो मुझे आपसे कहना। ये 5 बातें यदि आपने शिवरात्रि के दिन कर ली तो लाभ की जगह नुकसान होगा। पहला, इन वस्तुओं का अर्पण आप कभी नहीं कराए। तुलसी पत्र, टूटे हुए चावल। भगवान शिव के पूजन में तुलसी दल नहीं चढ़ता है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। खंडित चावल, टूटे हुए चावल जो कनकी कनकी नहीं होते, यदि ऐसा चढ़ा दिया तो जीवन कनकी कनकी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। कुमकुम और हल्दी नहीं चलती, ये भी ध्यान रखिएगा। और केतकी का फूल भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। और कभी भी भगवान शिव की जो जलहरी है उसको नहीं ना, इसलिए अर्ध परिक्रमा होती भगवान शिव की, इस बात का भी ध्यान रखें। ये कुछ बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी। और 11 तारीख शाम 7 बजे से लेकर 12 तारीख की सुबह 6:34 तक यदि आप रात्रि जागरण कर दें और 12 के 12 राशियों को मंत्र मैंने बता रहे, उन मंत्रों का यदि आप जाप करते हैं तो मेरा विश्वास रहेगा ये शिवरात्रि आपको माला माल कर देगी, ये शिवरात्रि आपको माला माल कर देगी और आपका जीवन खुशियों से भर जाए। और आप रात्रि भर नहीं जगते हैं तो कम से कम 12:55 तो जरूर जगे कि आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा और जीवन में सदा खुशी आपको मिलेगी। नमो नारायण, नमो नारायण। संपूर्ण राष्ट्र को शनि अमावस्या महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। 13 मार्च सन 2021 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करी शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। नमो नारायण, नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं।
शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।